Again, welcome to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes. Dear students, आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस का। ये पार्ट 2 है और इस लेक्चर में हम मॉडल्स पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हेल्पफुल। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स यहाँ सब्जेक्ट होता है, मॉडल्स होते हैं 10। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू। इतने मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में आप अदर वर्ड लगा सकते हैं एक्टिव वॉइस में। मॉडल्स का एक अपना यूज होता है। मॉडल्स में सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं होता है। मॉडल्स का अलग अलग सेंस में यूज होता है, लेकिन चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ कैन, यानी ही के साथ भी कैन लगेगा, दे के साथ भी कैन लगा सकते हैं। ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? एज फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या है, एबिलिटी है या कैपेसिटी है। तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा आई के स्थान पर, तो इंग्लिश कैन। पैसिव वॉइस में बी लगाना है और स्पीक की V3 क्या होती है? स्पोकन। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन वाई मी, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, प्लस आप क्या लगाएंगे? मॉडल्स जो 10 होते हैं वो, प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई, और सब्जेक्ट का क्या कर देंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे अदर वर्ड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यू कुड पास दिस एग्जामिनेशन, ये परीक्षा तुम पास कर सकते थे। तो दिस एग्जामिनेशन इसमें ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? दिस एग्जामिनेशन और क्या लगेगा यहाँ? कैन वी पास का V3 क्या होता है? पास्ट। कैन बी पास्ड वाई यू। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और सॉरी यहाँ कुड है ना, तो यहाँ कुड ही रहेगा। क्या रहेगा? कुड है तो कुड ही रहेगा, तो हो जाएगा कुड बी पास्ड बाय यू। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन हल करना चाहिए, तो दिस क्वेश्चन का यहाँ आ जाएगा, दिस क्वेश्चन आ जाएगा। ये दिस क्वेश्चन क्या लगाएंगे? शुड प्लस क्या लगेगा? वी, और सॉल्व का V3 क्या होता है? सॉल्व्ड, वाई, और आई का क्या हो जाएगा? इधर मी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी दिस क्वेश्चन और शुड वी भी, और सॉल्व का V3 सॉल्व्ड, वाई मी। यू मे विन दिस रेस, तुम ये रेस जीत सकते हो, तुम ये रेस शायद जीत सकते हो। यानी कि पॉसिबिलिटी होती है तो मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिस रेस आ गया पूरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे रेस क्या लगेगा? यहाँ मे, और क्या लगाना है? वी, और बिन का V3 क्या होता है? वॉन, वाई, और यू का यू ही रहेगा।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हु कैन लर्न दिस पोएम, यानी ये कहानी ये कविता कौन याद कर सकता है। तो यहाँ पे देखो हु का क्या हो जाता है, वाई हूँ। अब देखो दिस पोएम है तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन दिस पोएम बी, यानी कैन भी हम इसमें इंटरोगेटिव में एक बार में नहीं लिख सकते, तो कैन दिस वी होगा, कैन दिस वी, और लर्न का B3 लर्नड, क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से मॉडल्स का दूसरा भी इसमें एक पार्ट होता है, सब्जेक्ट है प्लस मॉडल्स है, मॉडल्स है प्लस यहाँ पे हैव लगा है, क्या लगा है, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। और इसमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस क्या होगा, जो मॉडल्स दिया होगा तो मॉडल्स यहाँ आ जाएगा, मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन, यानी कि पैसिव वॉइस में नया क्या लगाना है, बीन लगानी है, प्लस B3 प्लस वाई, और ये सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा यहाँ, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अदर वर्ड, और ये आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पैसिव वॉइस का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यू मस्ट हैव प्लेड दिस गेम, तुम्हें अवश्य ये गेम खेलना चाहिए था। तो इसमें मस्ट हैव आ गया तो प्लेड हो जाएगा, जैसे विल हैव, शैल हैव भी होता है। तो यहाँ पे दिस गेम है, यू की जगह पे तो क्या आ जाएगा यहाँ, दिस गेम, और क्या लगेगा यहाँ, मस्ट हैव, और बीन और लगाना है, बीन, और प्ले का B3 क्या होता है, प्लेड, वाई, यू का यू ही रहेगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। You could have defeated him in cricket। तुम क्रिकेट में उसे हरा सकते थे। तो हिम ऑब्जेक्ट है यहाँ और ये है, तो हिम का यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ही कुड हैव के बाद क्या लगाना है, बीन, और डिफीटेड, यू कुड हैव बीन डिफीटेड इन क्रिकेट बाय यू। तो इसी तरह से अगर मॉडल्स के बाद में हैव प्लस B3 लगा है तो पैसिव वॉइस में हैव के बाद बीन और लगाना है। और एग्जांपल लेते हैं, आई शुड हैव, नेगेटिव लेते हैं इसको, आई शुड नॉट हैव teased him in this way, मुझे इस प्रकार उसे सताना नहीं चाहिए था। ठीक है, B3 लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही शुड नॉट हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन साथ में रहेगा, नॉट यहाँ आ जाएगा,
क्या हो जाएगा, टीज्ड इन दिस वे वाई आई का मी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मॉडल्स का हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो ही शुड नॉट हैव बीन टीज्ड, यानी B3 यहाँ पे है तो यहीं पे B3 रहेगी। इन दिस वे वाई मी, या फिर वाई मी इन दिस वे बाद में भी हम लगा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से और भी हम लेते हैं, सब्जेक्ट आ रहा हो इज आर एम, और पास्ट टेंस में क्या आता है, वॉज और वर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हैज़, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। इतने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हों, हैज, हैव, हैड, इतना। इसके इनके बाद में अगर इन्फिनेटिव टू लगा हो तो आप जानते हैं कि B1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड आएगा, फॉर्मूला एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अब कहोगे सर इज आर एम के बाद में B1 कैसे आ गया, ये तो यहाँ तो सर ING आता है। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स अलग है, डिफरेंट है। अगर इज आर एम वॉज वर के बाद, इज आर एम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर किस में आता है, पास्ट टेंस में, 2 + B1 लगा है तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, कंटिन्यूस नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई इमीडिएट प्लान करना हो कि मुझे कॉलेज जाना है तो आई एम टू गो टू कॉलेज, मुझे तुम्हारी मदद करनी है तो आई एम टू हेल्प यू, उसे खाना बनाना था तो सी वॉज टू कुक द फूड, इस तरह से बना सकते हैं। और हैज, हैव, हैड के बाद अगर टू लगाएंगे तो यहाँ कंपल्सन भी निकल सकता है। कंपल्सन, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक द फूड। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस का, यानी कि नॉन लिविंग हो जाएगा, एक तरह से पैसिव हो जाएगा। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें, यानी कि इज आर एम प्रेजेंट में, वॉज वर प्लस यहाँ पे क्या है, हैज़ और हैव, पास्ट टेंस में क्या आता है, हैड आएगा। अगर इनके बाद में टू लगाया है तो पैसिव वॉइस में B + B3 और लगाना है बस। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे सर कितने सारे रूल होते हैं एक्टिव से। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत सारे रूल्स हैं, बेसिक से एडवांस कराता हूं मैं, और सीक्वेंस वे में सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराता हूं। मेरा यहाँ पे कोई आपको एक तरह से कोई एडवर्टाइज नहीं करना, मुझे केवल पढ़ाना है, आप लोगों की हेल्प करना है। जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आप हमें कुछ हेल्प कर दो सर, हम बहुत दूर से हैं, हम नहीं आ सकते, कॉलेज में टीचर हूँ और आप सब जानते हैं मेरे बारे में। तो यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह से क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल लें हम आई एम टू स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी क्या निकलेगी, मुझे इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, तो प्लान है ना आपका, तो इंग्लिश से यहाँ आ जाएगा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ M2 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज टू, क्या लगाना है, V, स्पीक का V3, स्पोकन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसी तरह से दे आर टू ईट द फूड, उन्हें खाना खाना है। ईट वर्ब है और फूड एक तरह से नाउन है, तो हो जाएगा यहाँ द फूड। और देखो यहाँ पे दे प्लूरल है तो यहाँ आर लगा है, लेकिन फूड यहाँ सिंगुलर तो क्या लगेगा, इज टू वी, ईट का V3 ईटन, वाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। तो तरीका वही है, आपको इज आर एम के बाद में
2 लगेगा, V1 और 2V लगाना है और उसके बाद में आपको V3 लगा देनी है। बाकी सेम स्ट्रक्चर्स रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल और है, she was to take tea, उसे चाय पीनी थी। तो देखो टी यहाँ पे सिंगुलर है तो टी वॉज टू लगेगा, टी वॉज टू वी, और टेक का विद टेकन, द टी वॉज टू बी टेकन वाई हर, वाई हर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से हम हैज हैव का भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हैज है माई मदर हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स डेली। मेरी माँ को रोज़ाना कपड़े धोने पड़ते हैं या मेरी माँ को रोज़ाना कपड़े धोने हैं। ये इमीडिएट प्लान में भी आ सकता है हैज़ टू, और आपका कंपल्सन में भी आ सकता है। आप डेली लाइफ में यूज करते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोथ्स ले सकते हैं तो द क्लोथ्स ले सकते हैं, क्लोथ्स, और यहाँ हैव टू लगेगा क्योंकि माय मदर सिंगुलर था तो हैज़ टू लगाया। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है लेकिन पैसिव वॉइस का है, ये पैसिव सब्जेक्ट है तो क्लोथ्स का हैव टू वी, और वॉश का विद आप जानते हैं क्या लगेगा, वॉश्ड, और वाई माई मदर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एग्जाम्पल से आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। और आपके पास अगर कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर इसका कैसे बनेगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं नो, कुछ वर्ब्स के बाद, जैसे यहाँ नो मीन्स क्या होता है, जानना। ओब्लाइज, OBLIGE, ओब्लाइज, आभारी होना। इनके बाद हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, बाई का यूज नहीं किया जाता। बाकी सेम रूल रहेंगे। जैसे आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है नो, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, ये एडवर्ब है एक तरह से। तो यू का मी की जगह यू आ जाएगा आई के स्थान पे, तो यहाँ यू हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू आर लगेगा। नो का B3 नोन होता है, नोन, तो यू आर नोन, और वेरी वेल लगा सकते हैं। अब टू मी, जो आप बाई मी लगाना चाहते थे यहाँ पे ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, या टू मी लगेगा। तो याद रख लें कि नो के बाद क्या आता है, टू आता है। ऐसे ओब्लाइज में है आई ओब्लाइज्ड योर नेचर, मैं आपके स्वभाव का आभारी हुआ। देखो योर नेचर यहाँ पे आ जाएगा, तो योर नेचर। तुरंत हम टेंस पे जाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, योर नेचर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज ओब्लाइज्ड टू मी। इसी तरह से बहुत सारे हैं। सरप्राइज है, डिसअपॉइंट है, एस्टोनिस है। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद एट का यूज होता है, बाई का नहीं। जैसे
योर रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, योर रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे मी का यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट, एट योर रिजल्ट, एट योर रिजल्ट, एट योर रिजल्ट। इस तरह से योर वर्क disappointed, योर वर्क disappointed him, आपके कार्य ने उसे निराश किया। तो हम का ही हो जाएगा, he was disappointed, he was disappointed, he was disappointed at your work, at your work। तो इसी तरह से ये बनेंगे, यानी यहाँ पे वाई का यूज नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ये, यहाँ पे वाई का यूज नहीं होगा, बाई और रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो सकते हैं। एस्टोनिश मानी भी WORRY, बरी। बरी मानी क्या होता है, चिंता करना, चिंता करना। इसके बाद हम अबाउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अबाउट का, बाई का नहीं। आई बरीड, आई बरीड, आई बरीड योर हैबिट, योर हैबिट्स। मैं आपकी आदतों से चिंतित हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर हैबिट्स प्लूरल है ना, तो वर लगेगा, वर बरीड, बरीड अबाउट मी, अबाउट मी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कंटेन, कंटेन। इंटरेस्ट माने रुचि लेना और कंटेन माने किसी सम्मिलित होना। यहाँ क्या आता है, इन आता है, बाई का यूज नहीं होता। इन आता है, बाई का यूज नहीं होता है। सी इंटरेस्टेड, सी इंटरेस्टेड माई ओपिनियन, माई ओपिनियंस। उसने मेरे विचारों से, ओपिनियंस मान विचारों से रुचि ली, विचारों में रुचि ली। तो क्या होगा, माई ओपिनियन, माई ओपिनियंस वर इंटरेस्टेड, वर इंटरेस्टेड इन हर, इन हर। तो इस तरह से यहाँ पे हम बना सकते हैं। अगला है दिस बुक, दिस बुक कंटेंड, दिस बुक कंटेंड इंग्लिश, दिस बुक कंटेंड इंग्लिश, दिस बुक कंटेंड इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश वॉज, इंग्लिश वॉज कंटेंड, इंग्लिश वॉज कंटेंड इन दिस बुक, इंग्लिश वॉज कंटेंड दिस बुक आ जाएगा इधर, दिस बुक। ठीक है, कुछ वर्ड और भी हैं जहाँ वाई का यूज नहीं होता, उसके स्थान पर डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे वर्ड आता है यहाँ पे सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मानी संतुष्ट होना, संतुष्ट होना, संतुष्ट होना, सेटिस्फाई। दूसरा वर्ड है प्लीज, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। और डिस्प्लीज भी है, डिस्प्लीज का मतलब अप्रसन्न होना। इनके बाद विद आता है,
क्या आता है, विद। बाय नहीं, बाय का यूज नहीं होता। जैसे आई सेटिस्फाइड, आई सेटिस्फाइड, बाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ते हैं। तो आई सेटिस्फाइड योर वर्क, मैं आपके कार्य से संतुष्ट हुआ। तो कैसे बनेगा, योर वर्क was satisfied with me। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। your habits pleased me, आपकी आदतों ने मुझे खुश किया। तो क्या बनेगा, I was pleased with your habits। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट अगर V2 आ रही है तो वो सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ वॉज प्लीज्ड लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब होता है। लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। इसकी पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव बनेगा लेट आएगा और ये ऑब्जेक्ट है ना क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट क्या लगाना है आपको, केवल बी प्लेड बाय मी। इसी तरह से अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लेट हर कंप्लीट द वर्क, लेट हर कंप्लीट द वर्क। तो क्या होगा, लेट और ये आ जाएगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हर। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक एग्जाम्पल से आप बहुत सारे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आए हों, जैसे नो वन, नोबडी, someone, somebody, everyone, और everybody। इस तरह के शब्द आए हों, anyone, और anybody, something, nothing, none। ऐसे वर्ड आए हों किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो इन शब्दों को पैसिव में क्या किया जाता है, these words are not used in पैसिव वॉइस, ये शब्द पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो फिर इनको पैसिव वॉइस में हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, nobody can see the wind, कोई हवा को नहीं देख सकता। तो इसमें किसी की गिनती है नहीं हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे द विंड आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे, द विंड
नोबडी नेगेटिव है ना, नोबडी नेगेटिव में आता है तो कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट बी सीन। इस तरह से और है somebody caught the thief, thief, किसी ने चोर को पकड़ा। तो ये अफर्मेटिव में आता है somebody, तो thief यहाँ आ जाएगा। thief was caught। इस तरह से और एग्जाम्पल हैं, someone brought this newspaper। अब न्यूज़पेपर वाले का नाम पता नहीं चल रहा, इंडेफिनिट है, यानी कोई लाया, कोई इस न्यूज़पेपर को लाया, तो someone की जगह ये आ जाएगा दिस न्यूज़पेपर। दिस न्यूज़पेपर was brought, यानी कि न्यूज़पेपर लाया गया, चोर पकड़ा गया। हवा नहीं देखी जा सकती, ठीक है। तो इस तरह से अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आए हों तो पैसिव वॉइस में इनको हटा दिया जाता है, ऑब्जेक्ट से बना के बाई नोबडी या बाई समबडी या बाई समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन पुलिस भी है, तब भी पुलिस भी क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम नहीं कर, जैसे पुलिस caught द thief। यहाँ पे कॉट की जगह पे हम कर सकते हैं अरेस्टेड, कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। तो देखो थीप, द thief was arrested। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ और एडवांस हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ द टाइम टू प्ले द गेम। ये समय गेम खेलने का है, तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा? तो यहाँ पूरा लिखा जाएगा ये दिस इज़ द टाइम। अब यहाँ लगेगा दिस इज़ द टाइम लगाने के बाद में हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले फॉर लगाना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम फॉर द गेम। अब इतना जो पार्ट है टू प्ले वाला, वहाँ टू लगाएंगे और बी, और प्ले का क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। यानी कि दिस इज़ द टाइम सेम रहा, हम ऑब्जेक्ट लगाने से पहले फॉर आ जाएगा, फॉर द गेम, और ये पार्ट 2V प्ले का B3 प्लेड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ द टाइम टू लर्न इंग्लिश। ये समय इंग्लिश सीखने का है। तो क्या होगा, दिस इज़ द टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी है, इट इज़ द मॉर्निंग टू वॉक। टहलने के लिए सुबह है, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनेगा, इट इज़ द मॉर्निंग टू बी वॉक्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
it is the problem to survive तो ये बनेगा it is the problem to be survived तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो लॉन्ग भी है तो आप उसके पार्ट वाइज आप उसको देख सकते हैं। 10 मिनट 5 मिनट आप कोई काम कर रहे हैं तो 10 मिनट देख सकते हैं, 5 मिनट देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और नॉलेज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। और यदि आपको सक्सेस होना है, सफलता हासिल करनी है, तो आपके लिए फिर मेहनत करनी होगी, और उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।